समाज के संरचनात्मक और संस्थापक पक्षों के साथ उसके व्याधिकी पक्ष मीन्स पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट का भी बहुत महत्व होता है। इसी व्याधिकी पक्ष से संबंधित लोगों का व्यवहार सामाजिक समस्या की श्रेणी में आता है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक समस्याओं की अवधारणा के बारे में और भारत की कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक समस्या का संबंध गतिशीलता और परिवर्तन मीन्स मोबिलिटी एंड चेंज से होता है। अतः जो समाज जितना अधिक गतिशील और परिवर्तनशील होता है उसकी सामाजिक समस्याएं भी उतनी ही अधिक तीव्र होती हैं। समाज के किसी एक भाग में होने वाले परिवर्तन से दूसरे भाग में भी परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों से समाज का प्रक्रियात्मक पक्ष मीन्स फंक्शनल एस्पेक्ट प्रभावित होता है, जिससे समाज में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे समाज में सदस्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। सामाजिक समस्याओं से व्यक्तियों की अपेक्षाओं में पूर्ति नहीं हो पाती है। समाज की इन व्याधियों को दूर करके नई मान्यताओं, मूल्यों और आदर्शों को स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सामाजिक समस्याओं की अवधारणाएं और सामाजिक समस्याओं के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं और समाजशास्त्र से इनका क्या संबंध है। सामाजिक समस्याएं समाज की ऐसी व्याधियां मतलब बीमारियां या रोग हैं जिनके निराकरण का प्रयास संभव है। समाज निरंतर समस्याओं के निराकरण और निदान का प्रयास करता रहता है। वहीं समाजशास्त्र प्रारंभ से ही सामाजिक व्याधियों के अध्ययन में रुचि रखता है। एक साधारण व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को ऐसे देखता है जैसे सभी समस्याएं अलग अलग हों। वहीं एक समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं को विस्तृत दृष्टिकोण से देखता है। समाजशास्त्री न केवल सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयत्न करता है, अपितु उन कार्यक्रमों और नीतियों को भी ढूंढ निकालने का प्रयास करता है जिनसे समाज की उन्नति हो। समस्याओं के कारणों के विश्लेषण और उनको दूर करने के उपायों में समाजशास्त्री इस बात का ध्यान देते हैं कि उनसे सामाजिक मूल्यों को हानि न पहुंचे। सामाजिक समस्याओं के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। मेरिल और एल्ड्रिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण अधिक संख्या में लोग अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। रिचर्ड फुलर और रिचर्ड मेयर्स के अनुसार सदस्यों के व्यवहार के जिन नमूनों अथवा परिस्थितियों को किसी समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हों, यही सामाजिक समस्याएं हैं। हार्टन और लिस्ले के अनुसार सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो बहुत से लोगों को हानिकारक रूप से प्रभावित करती है और जिसका निवारण सामूहिक क्रिया से ही हो सकता है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं के 4 तत्व हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो समाज में बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करती है। यह प्रभाव अनुचित और हानिकारक समझा जाता है। सामाजिक समस्याओं का निवारण संभव है अथवा इसमें सुधार की संभावना का विश्वास है। नंबर 4, सामाजिक समस्याओं का निवारण सामूहिक क्रिया से ही संभव है। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक समस्याओं में क्या अंतर है इसके बारे में। व्यक्तिगत समस्या वो समस्या है जो व्यक्ति के विकास में बाधा डालती है। वहीं वो समस्या जो समाज के विकास में बाधा डालती है सामाजिक समस्या कहलाती है। व्यक्तिगत समस्या का प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति तक है और सामाजिक समस्या का प्रभाव क्षेत्र पूरा समाज और सामाजिक संरचना होती है। व्यक्तिगत समस्या यह व्यक्ति विशेष की या व्यक्ति और उससे संबद्ध कुछ लोगों की होती है। वहीं सामाजिक समस्या की प्रकृति सामूहिक होती है। यह परिणाम में सामाजिक है और इसके लिए जिम्मेदारी भी सामाजिक है। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के आदर्श जीवन में असंतुलन और अव्यवस्था की स्थिति है, जबकि सामाजिक समस्या सामाजिक संगठन की आदर्श और संतुलित स्थिति में विघटनात्मक परिवर्तन है। व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक समस्याओं को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। व्यक्तिगत समस्या भी सामाजिक समस्याओं की एक प्रक्रिया होती है और जो समस्या व्यक्तिगत है वह समस्या आगे चलकर सामाजिक भी हो सकती है। व्यक्तिगत समस्याएं जब व्यापक रूप धारण कर लेती हैं और बड़ी संख्या में लोग उनके शिकार बन जाते हैं तो वे सामाजिक समस्याएं बन जाती हैं। उदाहरण के लिए कोई परिवार ऋणग्रस्तता से पीड़ित है तो ये एक व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन जब किसी स्थान के अधिकांश परिवार ऋणग्रस्त हो जाते हैं और साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं
और उनका अनवरत शोषण होता रहता है तो ये गंभीर सामाजिक समस्या बन जाती है। सामाजिक समस्याओं के कुछ कारण भी होते हैं। राव और सेल्जनिक ने मेजर सोशल प्रॉब्लम नामक अपनी कृति में सामाजिक समस्याओं के कुछ कारणों को उत्तरदायी माना है। उनके अनुसार जब एक संगठित समाज के लोगों में संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त होती दिखाई दे तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नंबर 2, जब समाज की विभिन्न संस्थाएं विचलित होती प्रतीत हों। नंबर 3, जब समाज के कानूनों का उल्लंघन होने लगे। नंबर 4, जब समाज के मूल्यों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी रुक जाए। नंबर 5, सामान्य नागरिकों की अपेक्षा व आकांक्षाओं का ढांचा लड़खड़ाने लग जाए तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। भारत में सामाजिक समस्याओं पर पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना उन पर दिया जाना चाहिए था। इसके कई कारण थे। भारत में समाजशास्त्र के विज्ञान का अध्ययन उपेक्षित रहा। अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन पहल वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया, जबकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1936 में चलाया। देश में व्याप्त गरीबी के कारण शिक्षाविदों का ध्यान सामाजिक समस्याओं की ओर न जाकर आर्थिक समस्याओं की ओर गया। महात्मा गांधी ने समाज का ध्यान शराबखोरी, जातिवाद, महिलाओं की दशा जैसी समस्याओं की ओर आकर्षित किया, परंतु ब्रिटिश सरकार के असहयोग से इस दिशा में अधिक कार्य नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने अपना ध्येय कल्याणकारी राज्य स्वीकार किया तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रबल उत्साह भी दिखा, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत की कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में बाल अपराध, जनसंख्या समस्या, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, विद्यार्थी असंतोष, कमजोर वर्गों की समस्याएं, इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, बंधक मजदूरों और अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, भ्रष्टाचार, महिलाओं की समस्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दुर्व्यसन की समस्या, मादक पदार्थ, मद्यपान आदि, एड्स और आतंकवाद आदि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।